ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जो सिर्फ रिच और वेल्दी लोग जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन गरीब लोग पहले जानते ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से अगर उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, फिर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहा जाता है कि दुनिया में जितनी सारी दौलत है, पैसे है, डॉलर्स है, चाहे इलॉन मस्क के पास है, जेफ बेजोस के पास है, मार्क जकरबर्ग के पास है, या फिर मुकेश अंबानी के पास है, अगर सारे अमीर लोगों से पैसा छीन लिया जाए, उसके बाद पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर एक इंसान के अकाउंट में बराबर पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे, लेकिन 2 साल के बाद वो पैसे फिर उन्हीं अमीर लोगों के पास चले जाएंगे, उनके बैंक अकाउंट्स में चले जाएंगे जहां में वो पहले रहते थे। यानी गरीब कुछ ऐसा उन पैसों के साथ करेगा कि वापस वो सारी दौलत उन अमीर लोगों के पास चली जाएगी। सिंपल सा मतलब है कि जो अमीर लोग जानते हैं, गरीब या पुअर या मिडिल क्लास लोग उस चीज से बेखबर हैं। चेंज योर माइंडसेट। अगर एक पुअर या मिडिल क्लास इंसान रिच और दौलतमंद बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको यहाँ पे काम करने की जरूरत है, यानी अपने माइंडसेट को उसको पहले तब्दील करना है। लेकिन गरीब इंसान, पुअर क्लास या मिडिल क्लास इंसान, वो तो अपनी सोच को, अपने दिमाग के ऊपर काम करने के लिए तैयार ही नहीं। वो वही पुरानी सोच रखता है, वो पुराने रस्म और रिवाज में जूझ रहा है और वही ख्यालात अभी भी अपने साथ लिए जा रहे हैं। लेकिन अमीर लोग कहते हैं कि अगर खुर्शीद साहब को या शौकत साहब को, साहिल साहब को, आमिर साहब को, किसी भी साहब को अमीर बनना है, अपनी सोच जो है इसको पॉजिटिव सोच बनानी है, इसमें तब्दीली लानी है। अगर आप अभी तक किसी चीज को कहते थे कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट, यानी मैं इससे नहीं खरीद सकता, मेरी औकात ही नहीं है, मैं गरीब इंसान हूं, मैं पुअर और मिडिल क्लास इंसान हूं, अभी से इसको बदलना है। नई सोच अपने अंदर पैदा करनी। अभी से ये कहना है, हाउ कैन आई अफोर्ड दैट कार, हाउ कैन आई अफोर्ड दैट पैलेस, हाउ कैन आई अफोर्ड द वर्ल्ड टूर। यानी कैसे मैं ये गाड़ी खरीद सकता हूँ, कैसे मैं ये चीजें खरीद सकता हूँ, कैसे मैं बिजनेस कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मैं इस चीज को खरीद नहीं सकता, तो हम ये अंदर से जान लेते हैं कि हमारी औकात नहीं है खरीदने की, यानी कभी भी मैं इस चीज को खरीद नहीं सकता, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए चीजें बनाई गई। लेकिन नहीं नहीं नहीं, अमीर लोग कहते हैं कि आप अपनी सोच को सुधारिए। आप ये कहिए कि अच्छा, ये काम करके मैं पैसे कमाऊंगा, ये प्रॉब्लम को मैं हल करूंगा, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसके बाद लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुआवजा देंगे, पैसे देंगे, पैसे आएंगे, उसके बाद मैं ये चीजें खरीद सकता हूँ, ये मकान बना सकता हूँ, वर्ल्ड टूर कर सकता हूँ, फाइनेंशियली फ्री बन सकता हूँ और रिच और वेल्दी बन सकता हूँ। फाइनेंशियल नॉलेज इज द की। अगर मेरे पास पैसों के मुतालिक इल्म है, फाइनेंस के मुतालिक नॉलेज है, तो मैं पैसों के मुतालिक सही फैसले ले सकता हूँ कि मुझे पैसे को किस तरह संभालना है, सेव करना है, और उसके बाद मैं किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं बेखबर हूँ, मुझे पैसे कमाने की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे पैसे सेव या इन्वेस्ट करने के मुतालिक कोई जानकारी नहीं है, तो मेरे पैसे वो लोग लिए जाएंगे जिनके पास इल्म है। अगर हमें खुद पैसे को संभालना आता है, पैसे के बारे में इल्म है, नॉलेज है, फाइनेंस के बारे में हमारी एक्सपीरियंस है, तो हम अपने पैसे को सेव रखेंगे। सेव करने के बाद हम उस चीज में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट आने वाले वक्त में होगा। लेकिन अगर मेरे पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, तो मैं पैसे कमाऊंगा, यहाँ से कमाऊंगा, यहाँ से गवाऊंगा, यहाँ से कमाऊंगा और यहाँ से गवाऊंगा। इसीलिए फाइनेंशियल नॉलेज कामयाब और अमीर और दौलतमंद बनने के लिए बहुत 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 जरूरी है। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास वो तो खर्चा करता है, वो थोड़ी इन्वेस्ट करता है, वो थोड़ी फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई बुक पढ़ेगा, कहेगा अरे ये काम कौन करेगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसी आदतें डाली गई हैं जानबूझ के समाज के द्वारा कि वो पैसों के मुतल्लिक सोचता ही नहीं है, उसके खुद के पैसे कोई और फायदा उठा रहा है उसका। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी अपने पास रखनी है। फोकस ऑन एक्वायरिंग एसेट्स। अपनी इनकम को, जो आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें से 40%, 50%, 75% पैसा बचाइए, सेव कीजिए और उसके बाद बिट जाइए, लग जाइए एसेट्स खरीदने में, एसेट्स जमा करने में। एसेट्स मतलब ऐसी चीजें जो आपके जेब में पैसे डालती है। आज से ही अगर आपने एसेट खरीदा, या तो आज से ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, या अगर उसकी वैल्यू, उस चीज की अहमियत बढ़ती है 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद आपके बैंक खाते में, अकाउंट्स में लगातार पैसा आता रहेगा, तो इसको एसेट कहते हैं। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपके जेब से पैसे निकालते हैं। इसीलिए अमीर अमीर होता जा रहा है क्योंकि एसेट्स खरीदता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा कर रहा है। फोकस कीजिए कि आने वाले वक्त में किस चीज की अहमियत बढ़ने वाली है। जैसे आप बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए अगर आप बिजनेस के बारे में जानते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए अगर आपको जानकारी है रियल एस्टेट में, आप इक्विटी खरीदिए किसी बिजनेस में, यानी पार्टनरशिप आप कीजिए और पार्टनरशिप का 10% 20% आप कमाइए। लेकिन पहले इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वरना यहाँ से कमाएंगे, किसी चीज में लगाएंगे, उड़ाएंगे, और आज तो वही जमाना है, यहाँ से मेहनत करके कमाते हैं और किसी चीज में लगाते हैं, सुबह के बाद 2 दिन के बाद पैसा रुफू चक्कर हो जाता है, उनके जेब
उनके बैंक अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। लेकिन ऐसी चीज़, ऐसा सही लीगल तरीका आपको ढूँढना है, जिससे आने वाले वक़्त में भले ही 5 साल लग जाएँ, भले ही 7 साल लग जाएँ, हमें अमीर होने की जल्दी क्या है? अमीर होने के चक्कर में हम गलत काम चूज़ कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आजकल। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना ईमान भी बचाना है। इफ यू आर अ मुस्लिम, आपको देखना है कि अगर मैं इस काम में लगाता हूँ, क्या मेरा ईमान सेफ रहता है? क्या किसी इंसान को तकलीफ नहीं होती है? क्या इसमें धोखा है? तो उस काम में आप लगाइए। इसलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस में आप लगाइए, रियल एस्टेट में आप पैसा लगाइए। उनका पहला रूल है पैसे के बारे में, नेवर लूज़ योर मनी, यानी कभी भी अपने पैसे को आप गवाइए मत। रिमेंबर रूल नंबर फर्स्ट, यानी दूसरा रूल भी यही है कि अपने पैसे अपने पास रखिए, किसी ऐसे काम में मत लगाइए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। गिव टू रिसीव, हासिल करने के लिए आपको देना पड़ेगा। ये अमीर लोगों की सोच है। एक पुअर और मिडिल क्लास इंसान की सोच क्या होती है कि वो हमेशा हासिल करने में, चीज़ें हासिल करने में लगा हुआ है। लेकिन अमीर ऐसा नहीं करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरा जो पुअर डैड था, गरीब बाप था, वो कहता था कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाएँगे, उसके बाद मैं डोनेट करूँगा, किसी की हेल्प करूँगा। लेकिन अमीर बाप जो था उसका, यानी उसके दोस्त का अमीर बाप, वो चाहे उसके पास पैसों की किल्लत ही क्यों ना हो, वो हमेशा कोशिश करता था देने के लिए। वो देता था पैसे, देता था, डोनेट करता था, और यही वजह है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता था। लेकिन गरीब बाप, वो कंजूसी करता था देने में, इसीलिए पैसे उसके पास नहीं रहते थे। अगर आप रिसीव करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, और उसके लिए फार्मूला क्या है? डोनेट कीजिए। आप दीजिए, जितनी भी आपकी औकात है, 10 रुपए की है, 1000 की है, 5 रुपए की है, 10,000 की, 1 लाख की, 1 करोड़ की, देना स्टार्ट कीजिए अपने औकात के हिसाब से, और फिर देखिए कि वो कैसे वापस आपके पास आता है। 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स। सिर्फ पैसा ही आपको नहीं देना है। अगर आपके पास कोई स्किल है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, कोई टैलेंट है, वो लोगों के साथ शेयर कीजिए। दीजिए, मुफ्त दीजिए। उसके बाद आप देखिए, वो आने वाले वक्त में इतना सारा कुछ आपको मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स, अमीर लोगों की रग-रग में होता है, खून में होता है, वो रिस्क लेते हैं, वो खतरा मोल लेते हैं। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास, इसको बोलो ₹2.5 किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है और कुछ वक़्त के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। बिज़नेस आप कीजिए जिसमें ₹2500 आपको लगाने हैं, शुरुआत करनी है। ओह माय गॉड! कुछ भी कर सकता है, लेकिन ₹2.5, ₹250, ₹2500 नहीं लगा सकता। इसके अंदर वो मादा ही नहीं, वो कलेजा और जिगर ही नहीं है मिडिल क्लास या पुअर इंसान के पास कि वो इन्वेस्ट करे, वो रिस्क ले। लेकिन अमीर लोगों के डीएनए में होता है, एटीट्यूड में होता है रिस्क लेना। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, यानी ऐसा खतरा लेते हैं, पहले उस खतरे के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर मैं इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँगा भी, अगर मैंने कुछ नहीं कमाया, तो क्या मैं इस लॉस को, इस नुकसान को सह सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ? उसके बाद वो आँखें बंद करके कूद जाता है। लेकिन बिना इन्फॉर्मेशन लिए, बिना कोई नॉलेज, बिना इनिशिएटिव लिए, पुअर या मिडिल क्लास इंसान वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। वो अपने पैसे को खर्च करना चाहता है। आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जी जियो का बिज़नेस करने के लिए उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। कितने? 2.5 लाख करोड़। मुझे अगर कोई बोलेगा ₹2500, ₹2.5 आपको इन्वेस्ट करने बिज़नेस में, मेरे पास नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट्स खाली हैं। ये मिडिल क्लास इंसान की सोच होती है। बड़े अमीर आदमी, दौलतमंद, उनकी सोच बड़ी होती है, उनका मादा होता है, उनके अंदर जुर्रत होती है रिस्क उठाने की। आप भी अगर कामयाब और अमीर बनना चाहते हैं, वो मादा आप अपने अंदर बढ़ाइए, बिल्ड कीजिए। कैलकुलेटेड रिस्क्स उठाइए, यानी ऐसे रिस्क्स आप उठाइए, अगर लॉस हुआ भी आप उस लॉस को सह सकते हैं। क्योंकि लॉस होने के बाद या तो आप प्रॉफिट कमाएँगे या आप सीखेंगे कि अच्छा ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। एक्सपीरियंस आपने हासिल की, तजुर्बा, और जानते हैं एक्सपीरियंस से ही बाद में कामयाबी आती है। डाइवर्सिफाई योर इनकम, अगर मिडिल क्लास इंसान अभी तक सिर्फ एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड करता था, अब दूसरी इनकम सोर्स बिल्ड करने के लिए रेडी हो जाए। अब तीसरी इनकम सोर्स बिल्ड करने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि एक इनकम सोर्स पे डिपेंड करना बहुत रिस्की हो सकता है। आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी जी के पास सिर्फ जियो का बिजनेस है? मार्क ज़करबर्ग के पास सिर्फ एक ही इनकम सोर्स होगा? इलॉन मस्क के पास सिर्फ एक चीज़, प्रोडक्ट या सर्विस होगी? अमीर लोग डाइवर्सिफाई करते हैं। पहले एक काम को बहुत अच्छी तरह करते हैं, एक्सीलेंस लेवल अचीव करते हैं, बेस्ट बनते हैं अपने काम में। उसके बाद जब प्रॉफिट आता है, सरप्लस अमाउंट या पैसा आता है। एक एवरेज मिलियनेयर के पास 7 अलग-अलग इनकम स्ट्रीम्स होती हैं, लेकिन मिडिल क्लास इंसान क्या करता है? अगर वो इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करना चाहेगा, वो ऐसा काम कर रहा है जिससे ऑलरेडी कम पैसे आ रहे हैं और उस पे वो फोकस ही नहीं कर पा रहा है। वो वहाँ से पैसे उठा के इसमें लगाएगा, उसमें लगाएगा, किसी और चीज़ में लगाएगा और सब पैसे गँवाएगा। पहले एक चीज़ पे फोकस अच्छी तरह से, जब आप उसमें माहिर हो जाएँ, बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाने लगे, सरप्लस अमाउंट को पहले दूसरी चीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे, उसमें प्रॉफिट हो गया, वहाँ से प्रॉफिट निकाला, री-इन्वेस्ट किया और उसके बाद अगली चीज़ के बारे में सोचते हैं। फेल फास्टर मतलब जल्दी नाकाम हो जाए, ये कैसी बात कर रहा है? हाँ, यही तो अमीर लोग करते हैं।
किसी काम में अगर उनको जल्दी कामयाब होना है तो वो जल्दी बहुत सारी गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं, गलतियां करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, सुधार लाते हैं और उसके बाद जल्दी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर गरीब इंसान को बोलेंगे आप जल्दी नाकाम हो जाए, फेल हो जाए, एक दफा वो कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, उसके बाद वो घर बैठेगा, वो दूसरी दफा ट्राई नहीं करेगा। लेकिन अमीर लोग ट्राई करते हैं, सीखते हैं, ट्राई करते हैं, सीखते हैं, ट्राई करते हैं, सीखते हैं, जल्दी कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको जल्दी कामयाब होना है, फेल फास्टर टू अचीव सक्सेस सूनर। अंडरस्टैंड गुड डेट एंड बैड डेट, यानी अच्छा कर्जा और बुरा कर्जा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि अच्छे कर्जे का मतलब क्या है, बुरे कर्जे का मतलब क्या है। यानी अगर आप किसी दोस्त से पैसे लेते हैं उधार किसी वक्त के लिए और उस पैसे को आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये गुड डेट है, यानी आगे चल के आपको इस कर्जे का फायदा होने वाला है। लेकिन अगर आपने गाड़ी खरीदने के लिए, आईफोन खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया या किसी दोस्त से लोन लिया, वो बैड डेट कहलाता है। यानी आईफोन खरीदने से थोड़ी आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसका तो वैल्यू घट जाएगा, एक दिन आपने हाथ में रखा और अगले दिन उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी। अमीर लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो जानते हैं कि पैसा अगर लेना है तो गुड डेट लेना है। तो पहले अगर मेरी औकात नहीं है कि मैं मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकूं, बैंक को इंटरेस्ट दे सकूं, मैं नहीं चाहता कि मैं इंटरेस्ट भरूं, तो अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, पेरेंट्स से आप कुछ पैसे लीजिए और उसको एसेट खरीदने में लगाइए या अपनी नॉलेज अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कीजिए। दैट्स कॉल्ड ए गुड डेट। लेकिन फालतू फंड की चीजें ना 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 भाई। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम के ऊपर ध्यान दो, अपना काम समझो। अमीर इंसान हमेशा वो चीजें खरीदता है जो उसको प्रॉफिट दे, यानी एसेट्स पे उसका फोकस होता है। मिडिल क्लास क्या चाहता है, प्रमोशन चाहता है, वो चाहता है कि उसकी इनकम इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ताकि वो ज्यादा खर्चा करे। लेकिन अमीर इंसान अपना दिमाग, अपना माइंड एसेट्स खरीदने में लगाता है। वो कहता है जितनी भी इनकम है कोई दिक्कत नहीं, बढ़ेगी या कुछ हो जाए इनकम से, लेकिन मैं एसेट्स खरीदूंगा। पे योर सेल्फ फर्स्ट। अगर मुझे अमीर बनना है, दौलतमंद बनना है, सबसे पहले मुझे अपने आप को सैलरी देनी है, तनख्वाह देना है, पैसे अपने आप के लिए रखने हैं। लेकिन मिडिल क्लास इंसान पहले बिजली बिल भरेगा, दूध की बिल भरेगा, खाने के लिए, कपड़े के लिए, घूमने के लिए, गाड़ी के लिए, बैंक के लिए, घर के लिए, इतने सारे लोन, पहले वो पैसे चुकाएगा और उसके बाद 20 तारीख के बाद उसके जेब जो है खाली रहते हैं। लेकिन अमीर इंसान जो भी सैलरी आती है, चाहे इनकम आती है, चाहे प्रॉफिट आता है, सबसे पहले अपने आप को पे करता है, 20%, 30% सेव करता है, उसके बाद इन्वेस्ट करता है, उसके बाद एक्सपेंडिचर खर्चा करता है। लेकिन मिडिल क्लास इंसान पहले सब खर्चा करेगा, उसके बाद वो सेव इन्वेस्ट करने की सोचेगा, उसके बाद उसके पास बचा ही क्या, 20 तारीख के बाद कुछ नहीं बचा, तो वो सेव क्या करेगा और इन्वेस्ट क्या करेगा। अमीर इंसान पहले सेव, इन्वेस्ट, उसके बाद स्पेंड। देखो फर्क, मिडिल क्लास और गरीब पहले खर्चा, पहले फालतू फंड की चीजें खरीदेगा, उसके बाद सेव करना चाहेगा, सेव के लिए कुछ है नहीं, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहेगा, उसके लिए पैसा बचा ही नहीं।